नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट में आपका आदर्श। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को गृह मंत्रालय द्वारा जेड कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की गई है। अब जेड कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान करने के पीछे सियासी मायने क्या है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर, चिराग पासवान को जेड कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान दी गई है गृह मंत्रालय के द्वारा। अब इसके पीछे बहुत सारे सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि वाकई में क्या इंटेलिजेंस के रिपोर्ट में चिराग पासवान को जान की खतरा थी, या भारतीय जनता पार्टी इसके पीछे कोई खेला खेल रही है, उनको बांधने की कोशिश कर रही है, या जैसे चिराग पासवान के जो तेवर थे इससे पहले उस पर सर्विलांस रखने के लिए ये सब की गई है। देखिए, अंदाज तो कुछ भी लगाया जा सकता है, लेकिन कुल मिला के आपको बताएं कि अभी जो मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई, और बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद जितने भी टॉप ब्रास के लीडर्स हैं जी, उन लीडर्स को जेड प्लस लेवल की सिक्योरिटी की चर्चा होम मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू की गई है। देखिए, मायने तो इसके कई हैं, क्योंकि चिराग के भी तेवर पिछले दिनों थोड़े तल्ख हुए थे, खास करके जब कास्ट एनालिसिस वगैरह की बात चल रही थी। उस समय चिराग पासवान का तेवर थोड़ा टाइट था। हालांकि आपको बता दें कि हम पहले से भी चर्चा करते रहे हैं आदर्श कि मोदी और चिराग पासवान के बीच की जो बॉन्डिंग है, वो बॉन्डिंग मुझे पिता पुत्र की बॉन्डिंग की तरह दिखती है ना। तो ये मान लीजिए कि अमित शाह के द्वारा, चूँकि कंट्रोल चाणक्य राजनीति के वही हैं, और अमित शाह के द्वारा जेड लेवल की सिक्योरिटी दे के एक साथ कई तीर चलाए गए। ठीक है, एक तीर से कई शिकार हो गए। जैसे चिराग पासवान की जितनी भी एक्टिविटीज़ थी उस सारी एक्टिविटीज़ पर नज़र रहेगी, पहली बात। दूसरी बात कि चिराग पासवान को एक सिक्योरिटी भी हम उपलब्ध करा देते हैं, ताकि चिराग के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, है ना। इसलिए कि प्री पोल वायलेंस जो है वो बिहार भी इससे अछूता नहीं रहेगा। और ये इंटेलिजेंस का रिपोर्ट भी है कि प्रशांत किशोर की राजनीति में आने के बाद से, है ना, सत्ता की जो चाबी है बिहार की, वो किसके पास जाएगी ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से चिराग का ग्राफ डे बाय डे आगे बढ़ रहा है, तो प्रशांत किशोर भी आशा की निगाह से चिराग की तरफ देखते हैं कि चिराग हमारे साथ आ जाए, है ना। चिराग पासवान अपना राजनीतिक कैरियर देख रहे हैं कि वो एक एस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टी के साथ खड़े हैं। उनको छोड़ के किसी ऐसे दल के साथ चले जाएं जिस दल का अभी प्रादुर्भाव हो रहा है, जो दल अभी तुरंत पैदा होकर आ रहा है, तो तमाम तरह की चीज़ें, और इलेक्शन ईयर है, तो इस तरह की बातें जो है, इस तरह की बातें उठने लगेगी। लेकिन एक बात मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि बिहार की राजनीति में आज अभी जो स्थिति हमको दिखती है, उसमें नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, भारतीय जनता पार्टी, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन भारी है। आप अगर कास्ट के लाइन पे भी अगर आप देख लीजिए, और जो वोटिंग परसेंटेज है उस हिसाब से भी देख लीजिए, तो मुझे लगता है कि 55-56% वोट का शेयर नीतीश कुमार के साथ है। बाकी आरजेडी, कांग्रेस का तो कोई वोट बैंक बिहार में है नहीं। तो आरजेडी का जो है अपना वोट बैंक है, और आरजेडी के साथ मुकेश सहनी जो हैं, वो मुकेश सहनी का अपना वोट बैंक है। हालांकि पिछली बार जब लोकसभा के चुनाव में 3 सीटें मुकेश सहनी के द्वारा, आरजेडी के द्वारा मुकेश सहनी को दी गई, तो मुकेश सहनी उसमें कुछ कर नहीं पाए। हालांकि कैंडिडेट इनके लड़े, मजबूती से लड़े, अच्छा वोट शेयर भी इनको मिला, लेकिन वो जो वोट था, वो वोट पर्टिकुलरली उस जाति का बहुत ज़्यादा नहीं था, है ना। वो आप ये समझ लीजिए कि वो बीजेपी एनडीए के अगेंस्ट का जो वोट था, वो वोट उनके कैंडिडेट को ज़्यादा मिला। जैसे आप मोतिहारी की स्थिति देख लीजिए, डॉक्टर राजेश कुशवाहा यहाँ उम्मीदवार थे, 4.5 लाख से ज़्यादा वोट उनको आए, है ना। जो एक्सपेक्टेशन नहीं था, एक्सपेक्टेशन था कि 3 लाख तक वोट इनको आ सकता है, लेकिन उनको वोट ज़्यादा आए, है ना। तो ये जो वोट था, वो वोट बीजेपी के प्रति जो एंटी इनकम्बेंसी थी, उस एंटी इनकम्बेंसी का भी वोट था। तो आप कुल मिला के देखिए कि अभी जो सिचुएशन दिख रहा है, उसमें जो एनडीए लीडेड बाय नीतीश कुमार, है ना, उसमें हमको लगता है कि बीजेपी एनडीए जो है वो ज़्यादा कंफर्टेबल कंडीशन में है, और चिराग की भूमिका जो है उसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत मजबूत है।
बिहार में आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं और झारखंड में भी चुनाव है। झारखंड में चिराग पासवान ने सीधा बोल दिया था कि अगर उनको मन मुताबिक सीट नहीं मिलती है तो अकेले पूरे सीट पे चुनाव लड़ेंगे। और आने वाले समय में बिहार में चुनाव है। इसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान को खुश किया है क्योंकि उनका वोटिंग परसेंट बिहार में भी बहुत ज़्यादा है। बिहार में ही नहीं, मैं आपको बताऊं हरियाणा के चुनाव में भी चिराग पासवान की भूमिका बहुत अच्छी रही। एक तो नायब सिंह सैनी जी 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 ओबीसी से जी और चिराग पासवान जी, और चिराग पासवान ने काउंटर किया कुमारी शैलजा को। जी 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 कुमारी शैलजा दलित समाज से आती हैं, चिराग पासवान भी दलित समाज से आते हैं और चिराग पासवान ने काउंटर किया। मैं आपको बताऊं कि आप देख लीजिएगा डाटा निकाल के, और हमारे पास भी जो डाटा है उसमें 12 से 15 सीट ऐसे थे जहां दलित वोटर जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर में थे और उन जगहों पे चिराग के नाम का बहुत अच्छा बेनिफिट भारतीय जनता पार्टी को मिला। तो आप ये मान के चलिए, जैसे अभी आपने एक क्वेश्चन किया कि चिराग पासवान को जेड लेवल की सिक्योरिटी दी गई, तो वो सिक्योरिटी हो सकता है कि आने वाले समय में जेड प्लस भी हो जाए। जी जी आने वाले समय में वो जेड प्लस भी हो जाए, क्योंकि चिराग भारतीय जनता पार्टी के जो एलीज हैं उसके साथ एक मजबूत एलीज के तौर पे वो हैं। और देखिए, दलित राजनीति जो है पूरे देश की, इस पूरे देश की दलित राजनीति को चिराग पासवान के माध्यम से साधने का प्रयास भी है बीजेपी का। पप्पू यादव का एक बड़ा बयान आया है जो मुंबई में घटना घटी उस पर कि अगर उनको 24 घंटे का समय दिया जाए तो बिश्नोई गैंग को पूरे जड़ से ख़त्म कर देंगे। अब देखिए, ये तो पप्पू यादव, ये तो दो बाहुबलियों की लड़ाई की बात है जी। पप्पू यादव भी बाहुबली रहे हैं जी, लॉरेंस बिश्नोई भी बाहुबली हैं। एक बात तो समझ में नहीं आती है, लॉरेंस बिश्नोई को गुजरात के जेल में जी शिफ्ट किया गया। गुजरात शिफ्ट करने के पीछे क्या कहानी है, और गुजरात में मैं आपको बताऊं कि इंटरनल सोर्स या कयास के तौर पे इस तरह की भी बातें सामने आ रही हैं कि लॉरेंस बिश्नोई को हथियार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बनाया जा रहा है। लेकिन ये कहना थोड़ी जल्दीबाजी होगी, अभी इस पे हम लोग कोई चर्चा नहीं कर सकते हैं। ये लोग, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ जो विरोधी दल के लोग हैं, उनके माध्यम से इस तरह की बातें निकल के सामने आ रही हैं। अभी तो पप्पू यादव का क्या कॉन्फिडेंस है कि पप्पू यादव लॉरेंस बिश्नोई को, लॉरेंस बिश्नोई जिसका कि 700-750 शूटर जो है वो पूरे देश में घूम के काम करता है। तो देखिए, राजनीति में तो ये सिलसिला चलता रहता है। और आपको बता दें कि हत्या की राजनीति सत्ता के लिए, ये तो इतिहास साक्षी है, इतिहास गवाह है। आप इतिहास के पन्नों को उल्टेंगे तो सम्राट अशोक ने भी अपने 100 भाइयों की हत्या की और उसके बाद वो सत्ता पे काबिज हुए थे। आप मुगल सल्तनत को देख लीजिए, भाई ने भाई को मारा, बेटे ने बाप को मारा, है ना, सत्ता के लिए। तो सत्ता का संघर्ष है, सत्ता के संघर्ष में इस तरह की स्थितियाँ चलती रहती हैं। पप्पू यादव को भी अपनी राजनीतिक जमीन तलाशनी है, तो पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर एक निशाना साधा है, हाँ, कि इससे उनकी जो दबंग छवि है उस छवि में थोड़ा और निखार आवे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसे कि आप देख रहे थे कि चिराग पासवान को जेड कैटेगरी की सुरक्षा देने के पीछे क्या सियासी मायने थे, क्या वाकई में चिराग पासवान को जान को खतरा है या भारतीय जनता पार्टी उन पे अपना नज़र बनाए रखना चाहती है। भारत सरकार की हर पॉलिसी पे उनकी तीखी तेवर को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी उन पे अपना सर्विलांस बना रही है। जेड कैटेगरी की सुरक्षा उन्हीं को दी जाती है जिन पे गंभीर जान को खतरा होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए फाइनल पोस्ट।